नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है, एक खूबसूरत मोर की कहानी जो सिर्फ सुंदरता से संतुष्ट नहीं था। उसे ताज चाहिए था, उसे राजा बनना था। लेकिन इस चाहत ने उसे क्या सिखाया, वही है आज की सीख। चलिए सुनते हैं कहानी, वो मोर जो राजा बनना चाहता था। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, हरियाली से भरा, पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता हुआ। उस जंगल में सब पक्षी एक साथ रहते थे, बिना किसी भेदभाव के। पर उनमें एक पक्षी था जो सबसे अलग दिखता था, मोर। मोर की सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी चमकदार नीली गर्दन, उसकी लंबी चौड़ी पूंछ और नृत्य के समय खुलते इंद्रधनुष जैसे पंख उसे हर किसी से अलग बनाते थे। जंगल में सभी पक्षी उसकी तारीफ करते थे। वो जब नाचता तो हवा भी थम जाती। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल उभरने लगा। अगर मैं सबसे सुंदर हूँ तो क्या मुझे जंगल का राजा नहीं होना चाहिए? वो सोचता, क्यों शेर राजा है? वो सुंदर नहीं है, ना कोई रंग, ना कोई गीत। जब मैं हूँ इतना आकर्षक, तो फिर क्यों नहीं मैं राजा बन सकता? यही विचार उसके मन में बार बार घूमने लगे। एक दिन उसने अपनी बात खुलकर सब पक्षियों के सामने रख दी। मोर ने कहा, मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल का राजा कोई ऐसा हो जिसे देखकर मन खिल जाए? मैं सुझाव देता हूँ कि हम एक चुनाव करें और जंगल का नया राजा चुना जाए। कुछ पक्षियों को उसकी बात समझ में आई, कुछ चौंक गए और कुछ सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। कौवा बोला, राजा बनने के लिए सिर्फ रूप नहीं चाहिए, बल, बुद्धि और त्याग भी चाहिए। मोर ने मुस्कुराकर कहा, अगर सुंदरता कमजोरी होती तो मुझे ये रंग क्यों मिले होते? मैं सिर्फ दिखता ही नहीं, सबका मन भी मोह लेता हूँ। आखिरकार चुनाव हुआ। मोर ने अपनी पूरी कोशिश की। उसने खूब नाचा, खूब गाया और सबको अपने रंगों से मोहित किया। बंदरों ने तालियां बजाईं, तोते उसकी तारीफ में गीत गाने लगे और हिरणों ने उसकी चाल की तुलना चंद्रमा से की। फिर भी जब चुनाव का परिणाम आया तो सभी पक्षियों ने फिर से शेर को ही जंगल का राजा चुना। मोर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसका घमंड बोलने से बाज नहीं आया। उसने कहा, अगर राजा को सुंदर नहीं होना चाहिए तो फिर शेर में क्या है? न कोई गीत, न कोई मुस्कान, बस डर और गुर्राहट। तभी एक बूढ़ा उल्लू सामने आया। वो जंगल का सबसे समझदार पक्षी माना जाता था। उल्लू बोला, बेटा मोर, राजा सिर्फ सुंदरता से नहीं बनता। राजा वह होता है जो संकट में नेतृत्व करे, सबकी रक्षा करे, अपने स्वार्थ से ऊपर उठे। और तुम तो बारिश में अपने ही पंख संभाल नहीं सकते। अगर कोई संकट आ जाए तो क्या तुम सबकी जिम्मेदारी उठाओगे? मोर चुप हो गया। उल्लू फिर बोला, तुम्हारे रंग सुंदर हैं, तुम्हारा नृत्य अद्भुत है, लेकिन तुम्हारा हृदय अभी राजा जैसा नहीं है। राजा बनने के लिए त्याग चाहिए, विनम्रता चाहिए और खुद को सबसे पहले नहीं, सबसे पीछे रखना पड़ता है। मोर की गर्दन झुक गई। पहली बार उसने खुद को आईने की तरह साफ देखा। वो न दुखी था, न गुस्से में, वो सिर्फ मौन था। अगले कुछ दिनों तक मोर ने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को समझने की कोशिश की। अब वह फिर से नाचता, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, खुशी के लिए। वो अब पक्षियों की मदद करता, बिना उम्मीद के। गौरैया के लिए दाने खोजता, घायल कबूतर की रक्षा करता। धीरे धीरे जंगल के पक्षियों ने उसे नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब वो सिर्फ सुंदर नहीं था, अब वो दयालु था, समझदार था और सबसे बड़ी बात, विनम्र था। एक दिन फिर से जंगल सभा बुलाई गई। उल्लू ने कहा, आज हम सब मिलकर मोर को जंगल का सांस्कृतिक प्रतिनिधि बनाते हैं।
वो हमारे नृत्य, रंग और सौंदर्य का प्रतीक है। राजा भले शेर है, पर जंगल की आत्मा अब मोर की कला में बसती है। मोर मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में अब घमंड नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जिस चीज के लिए बने हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि जो चीज हमें चाहिए वही हमारे लिए सही हो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर सुंदर चीज राजा नहीं बनती। हम सभी के पास एक विशेषता होती है, कोई रंग में सुंदर होता है, कोई स्वभाव में, कोई शक्ति में तेज, तो कोई सेवा में महान। मोर राजा नहीं बना, लेकिन उसने जंगल का सम्मान जीता, और वही असली जीत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताइए आपको क्या लगता है, सच्चा नेतृत्व किसमें होता है, शक्ति में या सेवा में? मैं फिर लौटूंगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, राजा बनने से बड़ी बात है एक अच्छा इंसान बनना। धन्यवाद।